जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जीके का 15वां और 16 चैप्टर का निचोड़ आपको देने वाले हैं और वो भी वन लाइनर की फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे, सभी के लिए ये जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, तो 15वां चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? मगध का उदय, और 16वां चैप्टर रहेगा सिकंदर। तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे हम इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। हमारा पहला है, मगध राज्य के उत्कर्ष में किन तीन वंशों का योगदान था? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन तीनों का जो है योगदान था। नेक्स्ट है, मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो ये था बृहद्रथ वंश। कौन सा था? बृहद्रथ वंश जो है मगध का सबसे प्राचीन वंश था। नेक्स्ट है, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीव्रज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है, मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? ये महाभारत से मिलती है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार को किस नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार को शरणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार की राजधानी क्या थी? ये राजगृह थी। नेक्स्ट है, राजगृह नगर का योजनाकार कौन था? तो महागोविंद जो है राजगृह नगर का योजनाकार था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग पर अधिकार किया था? तो किसे हराकर अंग पर अधिकार किया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज पर अधिकार किया था। बिंबिसार ने अंग में किसे अपना गवर्नर नियुक्त किया था? तो अजातशत्रु को जो है गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने कौशल नरेश की किस बहन से विवाह किया था? बिंबिसार ने कौशल नरेश की किस बहन से विवाह किया था? तो कौशला देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से किसका विवाह किया? तो बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से किसका विवाह किया? तो चेल्लना का विवाह किया। किसका विवाह? चेल्लना का विवाह। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो चेल्लना का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? चेल्लना का था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में क्या दिया था? तो बिंबिसार को काशी दिया था प्रसेनजीत ने। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मध्य देश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? छोबा या फिर खेमा जिसका नाम था, उससे विवाह किया था। ठीक है, बिंबिसार ने किस चिकित्सक को अवंती भेजा था? तो जीवक को अवंती भेजा था। नेक्स्ट है, जीवक ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को जो है कुणिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु को किस विशेषण से जाना जाता है? तो इसे जो है पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को ले लिया था। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किसके कहने पर की थी? तो देवदत्त के कहने पर इसने अपने पिता की हत्या की थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो वश्यकार था। क्या नाम था? वश्यकार। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को जीत लिया था? तो वज्जी संघ को अजातशत्रु ने जीत लिया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने युद्ध में किन दो हथियारों का प्रयोग किया था? रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो अजातशत्रु ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या उदायीन ने की थी। उदायीन कौन था? तो ये भी जो है अजातशत्रु का बेटा था। इसने भी जो है अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उदायीन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदायीन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? तो पाटलिपुत्र जो है उदायीन ने बसाया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर कहाँ बसाया गया था? तो सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। बौद्ध ग्रंथों में उदायीन को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में उदायीन को जो है पितृहंता कहा गया है, क्योंकि इसने भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। कौन था? नागदशक। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने सत्ता हासिल
की थी। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य को जीत लिया था? तो शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीत लिया था। नेक्स्ट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का परावर्ती या परवर्ती शासक कौन था? तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का पराक्रमी शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है कालाशोक ने राजधानी कहाँ बनाई? तो कालाशोक ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है कालाशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो उसने जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो नागदशक की हत्या करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है शिशुनाग ने कब शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो 412 ईसा पूर्व में 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है शिशुनाग ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? तो अवंती और वैशाली क्षेत्र जो है शिशुनाग ने जीते थे। शिशुनाग वंश के परवर्ती शासक का क्या नाम था? तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। नेक्स्ट है कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। नेक्स्ट है कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद किस जाति से संबंधित था? तो महान पद्मनंद जो है नाई जाति से संबंधित था। महापद्मनंद किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है महापद्मनंद का दूसरा नाम क्या था? तो भार्गव नाम था महापद्मनंद का दूसरा नाम। नेक्स्ट है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद के किस अभियान का वर्णन है? कलिंग पर आक्रमण का जो है वर्णन है किसमें? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख पर। ठीक है। नेक्स्ट है महापद्मनंद कलिंग से क्या लेकर आया था? तो कलिंग से क्या लेकर आया था? जिनसेन की मूर्ति लेकर आया था। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के लेखक का क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किस विषय की पहली पुस्तक मानी जाती है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद किस विदेशी आक्रांता का समकालीन था? तो घनानंद किस विदेशी आक्रांता का समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। एक ही समय पर दोनों थे, सिकंदर और घनानंद का समय काल जो है समान था। ठीक है। नेक्स्ट है यूनानी लेखकों ने घनानंद को किस नाम से पुकारा? तो अग्रमीज या जेंड्रमीज। क्या है? अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से घनानंद को यूनानी लेखकों ने पुकारा। ठीक है। नेक्स्ट है घनानंद ने जनता पर क्या लागू किया? तो घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया। नेक्स्ट है घनानंद ने किस विद्वान का अपमान किया? तो घनानंद ने जो है चाणक्य का अपमान किया। नेक्स्ट है नंदवंश का अंत किसके द्वारा हुआ? नंदवंश का अंत जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है सिकंदर पे आ जाते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय। क्या था? फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम था। नेक्स्ट है फिलिप द्वितीय कब मकदूनिया का शासक बना था? तो 359 ईसा पूर्व में ये मकदूनिया का शासक बना था। नेक्स्ट है फिलिप द्वितीय की हत्या कब की गई थी? तो 329 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। नेक्स्ट है सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पीज या कह लें झेलम का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। किसके? पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट है पोरस का राज किन दो नदियों के बीच था? तो झेलम और चेनाब के बीच हुआ था। झेलम और चेनाब के बीच था पोरस राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो तक्षशिला का शासक कौन था? तो ये आम्बी था तक्षशिला का शासक सिकंदर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है
पोरस की पराजय के बाद सिकंदर ने क्या किया? तो पोरस की पराजय के बाद सिकंदर ने राज्य वापस लौटा दिया। पोरस की पराजय के बाद क्या किया? सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर ने भारत में प्रवेश किस वर्ष किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश से पहले सिकंदर के कौन सा क्षेत्र जीता था? तो भारत में प्रवेश करने से पहले सिकंदर ने बैक्ट्रिया क्षेत्र जीता था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत में किस पर्वत को पार किया था? तो सिकंदर ने भारत में किस पर्वत को? तो सिकंदर जो है हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत में आया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी पार की थी? तो भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। भारत में सिकंदर ने कौन कौन से शहर बसाए? तो निकेया, अलेक्जेंड्रिया और बुकेफेल्स नामक शहर बसाए। ठीक है। नेक्स्ट है, बुकेफेल्स शहर का नाम किस पर रखा गया? बुकेफेल्स जो है उसके घोड़े के नाम पर ये शहर रखा गया। नेक्स्ट है, सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। नेक्स्ट है, सिकंदर भारत से कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व जो है सिकंदर भारत से लौटा था। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई जो है 323 ईसा पूर्व में। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये जो है बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बुखार के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? बुखार के कारण सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को किसका ज्ञान हुआ? सिकंदर के अभियान से भारतीयों को स्थल और जलीय मार्ग का ज्ञान हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, सिकंदर के भारत आए 3 इतिहासकार कौन थे? तो सिकंदर के भारत आए 3 इतिहासकार कौन थे? ये थे नियार्कस और एनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। कौन कौन थे? नियार्कस, एनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुल्स। नेक्स्ट है, नियार्कस कौन था? नियार्कस कौन था? ये था नौसेना का प्रमुख था। कौन था? नौसेना का प्रमुख था नियार्कस। तो ये थे हमारे मगध और सिकंदर। इन टॉपिक से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट बनने वाले हैं जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ये सारे के सारे जो है पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो जैसा कि खान सर की बुक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसकी एक एक पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो और भी वीडियो के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं इस सीरीज़ को पूरा कर सकूँ। ठीक है। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।